रणधीर सिंह बनाम भारत संघ, समान कार्य के लिए समान वेतन। सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर डच वाले, नीदरलैंड हॉलैंड वाले, फिर अंग्रेज आए तीसरे नंबर पे, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक। कंपनी सबसे पहले किसने खोली? पुर्तगालियों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर डच ने, फिर डेन ने, फिर लास्ट में फ्रांसीसियों ने। अच्छा, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए और सबसे लास्ट में कंपनी खोली। प्राचीन इतिहास की बात करें तो 2550 से 712 एडी को प्राचीन इतिहास मानते हैं। मध्यकालीन इतिहास 712 एडी से 1857 तक। आधुनिक इतिहास 1857 से 1950 तक माना जाता है। बेनेलक्स देश किसको कहते हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। स्कैंडिनेवियाई देश कौन से होते हैं? फाइंड्स, FINDS। एफ से फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, डी से डेनमार्क, एस से स्वीडन। ठीक है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक, 7 जून 1955 को बना था, BG खेर की अध्यक्षता में। ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा जुड़ी। 71वां संविधान संशोधन नमक है, नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडोमॉस, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो असम में, डोंगरी जम्मू कश्मीर में, मैथिली बिहार में, संथाली झारखंड में। ठीक है। उसके बाद बात करो, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1948 को लिया गया। संविधान में मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। किस बात की? कि हिंदी को राजभाषा बनाएंगे। हरे प्रकाश का उत्सर्जन वरुण करता है। हरे प्रकाश का उत्सर्जन कौन करता है? वरुण करता है। लॉर्ड माउंटबेटन, लुई फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस, ठीक है, पूरा नाम है इनका, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लगाया गया। ठीक। ऑपरेशन जीरो आवर फिर चला 9 अगस्त 1942 को। इसमें क्या हुआ? सारे नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने लिखी है कामायनी, चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, चित्राधार। ठीक। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखी? कामायनी, चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 में हो गया। RBI के प्रथम गवर्नर सन ऑसबोर्न स्मिथ थे। सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। हिंदी की पहली आत्मकथा श्याम सुंदर दास ने लिखी। हिंदी की पहली आत्मकथा श्याम सुंदर दास ने लिखी। बम्बई का वास्तुकार गैरोल्ड अंगियार है। कलकत्ता का जॉब चारनाक है। मद्रास का फ्रांसिस डे है। पांडिचेरी का फ्रांसिस मार्टिन है और दिल्ली का एडवर्ड लुटियन है। ठीक है। अब हम 1935 की धाराएं और चार्टर अधिनियम पढ़ लें। 1935 अधिनियम में धाराएं थी 321, अनुसूची 10, उत्तरदायी शासन का मील का पत्थर, विशेषताएं। 1935 का अधिनियम क्या है? उत्तरदायी शासन का मील का पत्थर। विशेषताएं इसकी क्या है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना, राज्य और रियासत दोनों में। 3 सूचियां बनी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में उस समय 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया। प्रांतीय स्वायत्तता 1937 से 39 के बीच में। ठीक है। उसके बाद में केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट हो गया। संघीय विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में बांटा गया। अनुच्छेद चौथे पॉइंट में क्या है? 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हो गई। विधान परिषद बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत और असम में। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलित जातियां, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद समाप्त कर दिया गया। 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार हो गया। 10% लोगों को मताधिकार दे दिया गया। 10% लोगों को मताधिकार दिया गया। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई 1 अप्रैल 1935 को।
मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में। सर्वोच्च अधिनियम, अब हम पढ़ रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे बने। बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना अलग अलग। 1786 में कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ बनाया गया। चार्टर अधिनियम 1793, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। चार्टर अधिनियम 1793 में क्या हुआ? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। चार्टर अधिनियम 1813, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। चाय व चीन को छोड़कर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है, ईसाई मिशनरियों का प्रवेश शुरू किया गया। चार्टर अधिनियम 1833, कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त। मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है। चार्टर एक्ट 1853, ICS की परीक्षा की शुरुआत की गई। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। 1858 का अधिनियम, महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित की गई। लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में जाके पढ़ा, इलाहाबाद के मैदान में। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त किया गया। राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861, लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत की गई। वित्त संबंधी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कब? भारत परिषद अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत, वित्त संबंधी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892, वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार दिया गया। चुनाव पद्धति की शुरुआत हुई 1892 में। भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, ठीक है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ? 1919 में क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया। स्त्रियों को मतदान का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का मुस्लिमों के अलावा भी अन्य वर्गों में विस्तार। पंजाब के सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, इंडियन ईसाई। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। अब हम उसके बाद बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, केंद्र में द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, केंद्र में द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त किया गया। कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल वायसराय के पास। विषयों को 3 सूची में बांटा गया, संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 BC में हुआ। स्थान लुम्बिनी। माता कोलीय वंश महामाया। मौसी प्रजापति गौतमी। नामकरण असित ब्राह्मण ने किया। नाम सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे। कुल शाक्य। गढ़ जांत्रित। जाति क्षत्रिय। गोत्र गौतम। पुत्र राहुल। बहन नंदा। चचेरा भाई देवदत्त। घोड़ा कंथक। सारथी चन्ना। पत्नी यशोधरा। बिंबा। गोपा। भद्रकच्छा। ठीक। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा या बिंबा या गोपा या भद्रकच्छा, इतने नाम कहे गए हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाओ पुत्र राहुल। भविष्यवाणी। कालदेव ने की। घर छोड़ा 29वें वर्ष। 4 दृश्य देखे। बूढ़ा, बीमार, मृत, सन्यासी। अनोमा नदी के किनारे मुंडन कराए, वस्त्र पहने। वैशाली में गए प्रथम गुरु। अलार कलारम सांख्य दर्शन के मिले। दुराजगृह में दूसरे गुरु मिले, रुद्रक रामपुत्र। उर्वेला में 5 गुरु सन्यासी जो सारनाथ चले गए थे। 6 वर्ष पुरानी 6 वर्ष कन्या से सुजाता से खीर खाया तो बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी निरंजना पुनपुन। गांव जराम्भिक गांव। वृक्ष पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसको कहते हैं। वर्ष 35वें वर्ष उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। दिन वैशाख पूर्णिमा, लगभग 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध तथागत शाक्य मुनि कहलाए। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। घटनाएं। हाथी जो है गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक है। जो गृह त्याग है उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बोधि वृक्ष
ज्ञान का प्रतीक है, संबोधि कहते हैं इसको। ठीक, चक्र, चक्र की बात करें, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं इसको। परचिन्ह, इच्छाओं का त्याग, और जो इच्छाओं के त्याग के साथ इच्छाओं का त्याग करता है जो, उसे निर्वाण कहते हैं। और उसी जब इसमें मृत्यु हो जाए तो इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक शिष्य, सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ में इलाहाबाद जंक्शन रेलवे का, रेलवे कितने जोनों में बांटा गया। फिर साउथ में चेन्नई, फिर नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर, फिर ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई, और बीच में मुंबई पड़ता है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, ब्राज़ील है, भारत है, कनाडा है। चीन 14 देशों के साथ, ब्राज़ील 10 देशों के साथ, भारत 7 देशों के साथ, कनाडा 4 देशों के साथ। भारत का उत्तरी पॉइंट इंदिरा कौल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, पश्चिम वाला गुहार मोती, और पूरब वाला किबुथू। सबसे पहले नगर बनवाई गयासी दुन तुगलक गाजी कहते थे। सीता क्या है, भूमि को कहते थे। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाना वाला कर। जकात धनी मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, आय का 1/40वां भाग लिया जाता था। अब हम बात करें खराज, खुम्स। खराज क्या है, भूमि कर। खुम्स, खुग्स या खुम्स, युद्ध में लूटा गया धन है। खराज क्या है, भूमि कर है। खुम्स युद्ध में लूटा गया धन है। 80% राजा लेता था, 20% सैनिकों के पास। हक ए सर्ब क्या है, सिंचाई कर है। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम वसूला। सर्वाधिक नगर बसाए 300, सर्वाधिक दास 1,80,000, सर्वाधिक बाग लगवाने वाला, कितने बाग लगवाए 1200, सर्वाधिक नहरें बनवाने वाला 5। जजिया भारत में सबसे पहले लाया मोहम्मद बिन कासिम सिंध में, और भारत में सबसे पहले वसूला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखो, भारत में सबसे पहले लाया मोहम्मद बिन कासिम, और भारत में सर्वप्रथम वसूला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्या, जजिया कर। उसके बाद बात करते हैं ब्राह्मण नोट। ब्राह्मण बच्चे अपंग, महिला सन्यासी जजिया नहीं देते थे। ब्राह्मण नहीं देता था, बच्चे नहीं देते थे, अपंग नहीं देते थे, महिला नहीं देती थी, सन्यासी नहीं देते थे, जजिया नहीं देते थे। बट ब्राह्मणों से भी जजिया वसूला किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। समाप्त किया अकबर ने, पुनः स्टार्ट किया औरंगजेब ने, पूरी तरह समाप्त किया जहांदार शाह लंपट मूर्ख ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमुखी। बचपन में इसका नाम कुरान खां था, क्योंकि कुरान बढ़िया पढ़ता था। इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत की याद में पूरा किया। इल्तुतमिश ने 4 मंजिला बनवाई, इस पर बिजली गिर गई तो फिरोज शाह तुगलक ने 5 मंजिल बनवा दिया था इसको। ठीक है, मरम्मत करवाई प्लस 1 मंजिला और बनवा दिया, यानी 5 मंजिल हो गई। आजीवक धर्म संप्रदाय मखली पुत्र गोसाल हैं। क्या कहते हैं, सब कुछ मनुष्य के भाग पर निर्भर करता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। आजीवक धर्म की गुफाएं कहाँ हैं, सुदामा की गुफा, कर्ण की गुफा, चौपाड़, बराबर की गुफाएं पाई जाती हैं। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जिनको खोजा अलेक्जेंडर ने। ठीक है, एलोरा की गुफा। अजंता जो है बौद्ध धर्म की जानकारी देता है। ठीक, और एलोरा बौद्ध जैन हिंदू धर्म तीनों की जानकारी देता कौन, एलोरा। उसके बाद हम बात करते हैं औरंगाबाद। औरंगजेब की पत्नी का नाम, की बेगम का नाम था रबिया दुर्रानी, ईरान की राजकुमारी थीं। इन्होंने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसके डिजाइनर हंसपत राय थे। और बीबी के मकबरे को मिनी ताजमहल कहते हैं। दक्षिण भारत का ताजमहल, दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, काला ताजमहल कहते हैं। ताजमहल जो आगरा का है, उसके डिजाइनर उस्ताद ईसा हैं, अहमद लाहौरी हैं। संगमरमर का बना है, और ये संगमरमर मकराना राजस्थान से आया। प्रकाश की चाल रीमर ने ज्ञात की थी, प्रकाश की चाल रीमर ने ज्ञात की थी, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह गैनीमीड की हेल्प से। न्यूटन ने बुक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। बड़ी छाया बनती है सूर्य जब दूर होता है 22 दिसंबर को। ठीक, और छोटी छाया बनती है 21 जून को। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रथ पर एक टॉफी। रथ, रथ एक टॉफी।
इधर से लिख लो ABCDE। रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, ए विटामिन ए रा रेटिनॉल, विटामिन बी था थायमीन, विटामिन सी ए एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, के से फिलोक्विनोन। विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन हेडक्वार्टर रोम इटली में। विश्व डाक संघ हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में। ठीक, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन हेडक्वार्टर रोम में है। विश्व डाक संघ हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में। फिर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व मौसम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण वियना ऑस्ट्रिया में। यूनेस्को की हेड ऑफिस कहाँ है यूनेस्को का? फ्रांस में है। अरब लीग हेडक्वार्टर काहिरा में। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो का हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स में है। 1949 में 4 अप्रैल को बना था। नाफ्टा क्या है? 1994 में आया था। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच में एग्जिस्ट करती है या थी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक कहते हैं इसको। ठीक, 1966 में बना। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हेडक्वार्टर 1998 काठमांडू में है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव में है। अब हम बात करते हैं आंवले में जो कसैलापन होता है वो किसकी वजह से होता है? टेनिन। आंवले में कसैलापन टेनिन के कारण। बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण। बादाम में कड़वाहट होती है एमाइलेडिन के कारण। पपीते का पीला रंग होता है क्रिकजेंथिन के कारण। पपीते का पीला रंग क्रिकजेंथिन के कारण। और पपीते के दूध से बनता है लैक्टेक्स। दूध में होता है लैक्टेक्स। लैक्टेक्स से पैम्पेन पदार्थ बनता है पपीते के दूध से, पैम्पेन पदार्थ। मिर्च का तीखापन कैप्सिनथिन। मिर्च का तीखापन कैप्सोथिन। मिर्च की खतरनाक प्रजाति का नाम है ज्वाला। खीरे में कड़वाहट होती है कुकुरबिटेसी के कारण। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसी के कारण। और करेले में कड़वाहट मेरमोडिकोसाइट। करेले में मेरमोडिकोसाइट। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर में जो फटन हो जाती है, टमाटर फट जाता है बोरान की कमी से। हल्दी में पीला रंग, हल्दी क्या है? तना है, कुरकुमिन के कारण। मूली में तीखापन आइसोसाइनाइट के कारण। और प्याज में पीला रंग किरोसिटीन के कारण। प्याज में पीला रंग किरोसिटीन। प्याज से जो आंसू आते हैं वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से, या हम इसी को सल्फोनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गाजर में। गाजर, प्याज, सेब, इन सब में जो लाल रंग होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण। पीला रंग केरोसिन, विटामिन ए के कारण। जो गाजर जो पीली होती है उसमें क्या होता है? केरोसिन। ठीक, विटामिन ए के कारण। प्याज, लहसुन में गंध सल्फर के कारण। आलू में हरा रंग होता है सेलोनिन के कारण। कुफरी आलू की प्रजाति है, शिमला में इसका अनुसंधान केंद्र है। आलू लाए पुर्तगाली, इसमें स्टार्च होता है। आलू में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण आलू में लाल रंग। सलजम में चरपराहट, अरबी में कनकनाहट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। सलजम में चरपराहट, अरबी में कनकनाहट, कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से, और इसी की वजह से गुर्दे में पथरी भी हो जाती है। वो पथरी का नाम भी यही है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, गुर्दे की पथरी। तिलहन के तेलों का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटिनाइज्ड के कारण। तिलहन के तेलों का पीला रंग कैरोटिनाइज्ड। बेल में कड़वाहट मार्मोलिथसिन। बेल में कड़वाहट मार्मोलिथसिन के कारण। गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है कैरोटीन कुबड़ में जो पाया जाता है उसकी वजह से। ठीक है,
अब हम बात करते हैं विश्व का सबसे लंबा पौधा सिकोया 366 फुट है, 120 मीटर, कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया में। विश्व का सबसे लंबा पौधा। विश्व का सबसे मोटा तना टैक्सोडियम मैक्सिकेनम। विश्व का सबसे मोटा तना किसका होता है? टैक्सोडियम मैक्सिकेनम। साइकस लकड़ी क्या होती है? मोनोजाइलिक होती है। साइकस की लकड़ी कैसी होती है? मोनोजाइलिक होती है। इसे हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस के तने से स्टार्च निकलता है जिसका साबूदाना बनाया जाता है। साइकस में को हम सागोपाम भी कहते हैं। सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु साइकस का ही होता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें फीमेल कोन्स नहीं होते। साइकस के पेड़ में फीमेल कोन्स नहीं होते। और बीज जो हैं साइकस के वो अंडमान में खाए जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा यूकोलिप्टिस। बाढ़ का आतंक। सबसे छोटा लेगना होता है, लैम्ना। ठीक है। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया का 16 किलोग्राम का। सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया का होता है। सबसे छोटा फूल बोल्फिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रीजिया। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रीजिया। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म प्लांट। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? एंजियोस्पर्म प्लांट। प्राचीन संसार की नए संसार को उपहार है गेहूं। नए संसार की प्राचीन संसार को उपहार है मक्का। कांग्रेस घास पार्थीनियम हिस्टोफेरॉन्स कहते हैं। कांग्रेस घास क्या कहते हैं? पार्थीनियम हिस्टेरोफेरॉन्स। सब्जी कुल की बात करें कुकुरबिटेसी। सब्जी कुल किस में आता है? कुकुरबिटेसी में। एक बीज पत्र। जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं, कैम्ब्रियम नहीं होता एक बीजी पत्री में। लिलिएसी कुल में लहसुन और प्याज आता है। म्यूजेसी कुल में केला आता है। पाल्मी में सुपारी पान। ग्रेमिनी कुल में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, गन्ना, घास, जौ, बांस। बांस क्या है? घास परिवार का सबसे बड़ा पौधा है। घास परिवार का सबसे बड़ा पौधा। द्विबीजपत्री, 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? जड़ें पूर्णतः विकसित कैम्ब्रियम होता है। जैसे कृषि फेरी कुल, मूली, सलजम, सरसों, ये द्विबीजपत्री में आते हैं। मालवेसी में कपास, भिंडी, गुलहड़ आता है। लेग्यूमिनेसी में अशोक, बबूल, शीशम, छुई-मुई, दलहनी फसल, सोयाबीन, इमली, सेम। ये किसमें है? ल्यूग्यूमिनेसी कुल में। फिर से देखो, अशोक, बबूल, शीशम, छुई-मुई, दलहनी फसल, सोयाबीन, इमली, सेम। कंपोजिटी कुल में कौन होता है? सूरजमुखी, गेंदा, गुलदाउदी कंपोजिटी कुल में आते हैं। कुकुरबिटेसी में तरबूज, खीरा, खरबूजा, चिचड़ा। रूटेसी कुल में कौन आता? मौसमी, संतरा, नींबू। रोजेसी कुल में कौन आता? गुलाब, सेब, नाशपाती। मिटरेसी कुल में कौन आता? अमरूद, जामुन, मेहंदी, यूकोलिप्टिस। अम्बली फेरी में धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग। दसों में सेलोनोसी में कौन आता? आलू, मिर्च, बैंगन, टमाटर, तंबाकू। कश्मीर का इतिहास पता चलेगा तुम्हें रजत तरंगिणी से। और रजत तरंगिणी में 8 अध्याय हैं। इसमें से 6 लिखे हैं कल्हड़ ने, 2 लिखे हैं बिल्हड़ ने। कल्हड़ बिल्हड़ दो भाई। 1995 में 77वां संविधान संशोधन हुआ। SC ST को गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण। 2003 में 89वां संविधान संशोधन हुआ। राष्ट्रीय सुप्रीम SC आयोग बनाया गया प्लस ST आयोग बनाया गया। SC ST आयोग 2003 में बने 89वें संविधान संशोधन से। 2014 में 99वां संविधान संशोधन हुआ। न्यायाधीशों के लिए कॉलेजियम की व्यवस्था की गई, जिसको NJAC कमेटी के आधार पर वो होगा, चुनाव होगा जजों का, लेकिन इसको हटा दिया गया। कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा था पुराना, वही अपनाया गया। 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें भारत प्लस बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ। 2016 में 101वां संविधान संशोधन हुआ GST के लिए। 2016 में 101वां संविधान संशोधन GST के लिए हुआ। 2017 में 102वां संविधान संशोधन हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। उम्र संबंधी की बात करें, 1963 में 15वां संविधान संशोधन। हाई कोर्ट
के जजों की जो उम्र है 60 से 62 कर दी गई। 1976 में 41वां संविधान संशोधन हुआ। SPSC ने 60 से 62 कर दिया गया उम्र को। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। 1989 में 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई। 1989 में ही 63वां संविधान संशोधन पंजाब को सामान्य राज्य का दर्जा दिया गया। 2002 में 86वें संविधान संशोधन जब हुआ था, उसमें लिखा गया कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसे मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। अब कुल मौलिक कर्तव्य 11 हो गए हैं। अब हम बात करते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन की। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य किया गया था। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना, समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तीसरे में वन संपदा, वन जीवों वसुओं की रक्षा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक, परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में रखे गए। चौथे में केंद्र सरकार किसी भी राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बल भेज सकती है। ये मतलब 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया था। पांचवा, लोकसभा पर विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य 10 थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन हुआ तो अनुच्छेद 74 पर पुनः विचार किया गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। नंबर 3, संपत्ति का अधिकार जो अब 300A में शामिल कर दिया गया। पहले ये मौलिक अधिकारी था, लेकिन इसको हटाया गया। अब इसको कानूनी या विधिक अधिकार मान लिया गया। आर्टिकल 31 का में 191 चा में, ठीक, 131 का 119 191 चा हटाया गया है। अब 300A में शामिल किया गया है। यानी संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगेगा, अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लागू होगा। 2003 में 27वां ने 87वें संशोधन जब हुआ तो कहा गया कि 2001 की जनगणना के हिसाब से 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। 2001 की जनगणना के हिसाब से 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। अब अगले साल सीटें बढ़ने की संभावना है। 1972 में 31वां संविधान संशोधन हुआ। लोकसभा की सीटें 525 से 1972 में 31वां संविधान संशोधन हुआ। लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई, 525 से 545 हो गई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2003 के 91वें संविधान संशोधन के। केंद्र और राज्य, उसमें PM प्लस मंत्री, लोकसभा हो या विधानसभा, 15% से अधिक नहीं हो सकता मंत्रिमंडल, ठीक है। PM को मिला लो, तब PM और CM को मिला लो, ठीक, 15% से ज़्यादा ना हो कुल का। 191वां संविधान संशोधन, 191 में 69वां संविधान संशोधन हुआ तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विशेष दर्जा दिया गया। 1972 में 17वां संविधान संशोधन हुआ। दिल्ली विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगी। 8वां संविधान संशोधन 1960 में SC ST को आरक्षण दिया गया। 8वां संविधान संशोधन SC ST को आरक्षण दिया गया। लोकसभा प्लस विधानसभा एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व हर 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब हम उसके बाद करते हैं B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B4 एडेनिन, B5 पैरोथोनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक अम्ल, B11 सॉलिसिक, B12 साइनोक्लोबालमिन। B1 में थाइमिन, B2 में राइबोफ्लोविन, B3 नियासिन, B4 एडेनिन, B5 पैरोथोनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक अम्ल, B11 सॉलिसिलिक अम्ल, B12 साइनोकोबालमिन। अब हम बात करते हैं दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा को हरियूपिया ऋग्वेद में कहा गया है। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहन दोजड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा गया। पुआ ददपसु, उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीर, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुतका कंडोर। सिंधु सभ्यता 23
1750 BC से 1750 BC तक है, 600 वर्ष चली। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1957 में की। आलमगीर रंग ने 1908 आलमगीर की खोज लोथल की रंगनाथ राव ने आलमगीरपुर 1958 में। यज्ञदत्त शर्मा ने चौहुदड़ो 1934 में। गोपाल मजुमदार ने की चौहुदड़ों में सौंदर्य प्रसाधन का सामान, लिपस्टिक आदि मिली हैं। अब हम बात करते हैं कमालू मोहे आम शाम पाम शाम, कमालू मोहे आम शाम पाम शाम। कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो, अग्निवेदी लोथल मात्रा देवी। मोहे से माँ से मातला भी, हा से हड़प्पा, आम से अन्नागार मोहनजोदड़ो, शाम से शिवमूर्ति मोहनजोदड़ो, पाम से पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, शाम से सूती वस्त्र प्लस स्नानागार मोहनजोदड़ो से। जब गोरी चली जा से ज्यो बासे बनावली, गोरी गा से गेहूँ, री से रंगपुर, चली से चावल, ली से लोथल और चावल की भूसी रंगपुर में मिली। सुरकोतदा घोड़े की अस्थि अंडाकार कब्र बनाई गई। सुरकोतदा में काली बंगन काले रंग की चूड़ियाँ मिली। ऊँट की अस्थि मिली, सजी हुई ईंट 4:2:1 में मिली। जुते हुए खेत प्लस 90 डिग्री पर सड़कें गृह पद्धति में काटती हुई मिली। अब हम बात करते हैं न्यू इंडिया। 1901 में अंग्रेजी पत्रिका साप्ताहिक थी, भाई एनी बेसेंट ने लिखी। न्यू इंडिया 1901 में अंग्रेजी पत्रिका थी, भाई एनी बेसेंट ने लिखी। यंग इंडिया पत्रिका गांधी जी ने। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। पाई डे, नेशनल पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। गुरु नानक अंगद अमर राम, अर्जुन हरि गोविंद, हरि राय हर किशन तेग बहादुर, दसवें गुरु गोविंद। चलो भाई यहाँ ही तक कर लेते हैं। अगला पार्ट अगली उसमें 31 पेज नंबर तक डन हो गया।